तो अभी अंतिम समय यह आ गया है, इस समय कितना मजबूत स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं आप? अब जैसे समय बीत रहा है, हम पूरे मजबूत होते जा रहे हैं, विपक्षी नदारद होते जा रहे हैं और जनता एकदम परिवर्तन करने के मूड में है। देखिए, मेरे हाटा विधानसभा के अंतर्गत क्रिकेट से लेकर जूडो कराटे से लेकर तैराकी तक के बच्चे निकलते हैं और राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे निकलते हैं। उनके लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण मैं चुनाव जीतता हूं तो अवश्य कराऊंगा। नमस्कार, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक सप्ताह का और समय बचा है। सारे प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में चलते चलते हमारी मुलाकात हुई है हाटा विधानसभा के भाजपा से प्रत्याशी मोहन वर्मा जी से। यहाँ पर जनसंपर्क का कार्यक्रम जोरों पर है। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चुनाव प्रचार में लगे हैं, किस तरीके से जनता का समर्थन और सहयोग इनको मिल रहा है। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या माहौल है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं। माहौल और जनसैलाब न पूछिए, क्योंकि जब मैं गांव के अंदर जा रहा हूं तो इतना लोगों के अंदर उत्साह मिल रहा है कि जैसे लग रहा है कि एक जश्न कि जिस तरह जश्न की तैयारी होती है उस तरह जनमानस में तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख को वोट के माध्यम से आपको मालूम हो जाएगा कि जनता का कितना आशीर्वाद और प्यार स्नेह मिला है। एक सप्ताह का और समय लगभग बचा है, उसके बाद चुनाव होना है 3 तारीख को यहाँ पर। तो अभी आप तमाम गांवों में तेज़ी के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और भी तमाम पार्टियों के लोग भी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो अभी अंतिम समय यह आ गया है, इस समय कितना मजबूत स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं आप? अब जैसे समय बीत रहा है, हम पूरे मजबूत होते जा रहे हैं, विपक्षी नदारद होते जा रहे हैं और जनता एकदम परिवर्तन करने के मूड में है। तो एक छोटी सी बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम, इसके पहले भी कार्यकाल भाजपा का ही रहा है और बहुत सारे काम हुए होंगे और बहुत सारी कमियां रही होंगी। इस बार आपकी नज़र में कुछ ऐसी ख़ास विशेष चीज़ जो विधानसभा में आपको लगता हो कि कुछ ऐसे काम रह गए हैं जिनको इस बार अगर आपको मौका जनता देती है तो उन विशेष कामों पे आपका ध्यान होगा? सबसे पहले तो मेरे विधानसभा में आज तक बस अड्डा नहीं है और बस अड्डे के ज़मीन 25 डिसमिल में आवंटन भी नगर पालिका से कर दिया हूँ। चुनाव जीतने के तत्काल बाद बस अड्डे का एक निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि हाटा से दूर दूर जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और रात विश्राम का भी व्यवस्था हो और जाने आने के लिए सुविधा बराबर पर्याप्त मात्रा मिलता रहे। एक सवाल लूँगा मैं। एक बार गया था, क्रिकेट का प्रतियोगिता हो रहा था हाटा में। जैसे एक ये समस्या है, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि ये ज़रूर आप जनप्रतिनिधियों से ये सवाल लीजिएगा कि हाटा में प्लेग्राउंड, एक गांधी स्मारक इंटर कॉलेज का जो एक मैदान था जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस वक्त तो मैदान भी काफ़ी छोटा हो गया है और आगे उसकी क्या संभावना है इसको कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो मैदान भी बचेगा नहीं बचेगा। तो ये उन लोगों की तरफ से एक सवाल है कि ऐसे तमाम बच्चे जो खेल में प्रतिभा अपनी दिखा सकते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपके मन में कुछ योजनाएँ हैं कि आगे चल के कुछ इस तरह की चीज़ों किया जाए ताकि खिलाड़ी भी इस क्षेत्र में अपने काम को कर सकें? देखिए, मेरे हाटा विधानसभा के अंतर्गत क्रिकेट से लेकर जूडो कराटे से लेकर तैराकी तक के बच्चे निकलते हैं और राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे निकलते हैं। उनके लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण मैं चुनाव जीतता हूं तो अवश्य कराऊंगा। जो हाटा के इर्द गिर्द ही ज़मीन पर्याप्त मात्रा में, सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट ज़मीन हो, उसको किसी न किसी हालत में उसका व्यवस्थित करके और एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। मोहन वर्मा हमारे साथ मोहन वर्मा जी थे, जो भाजपा से हाटा विधानसभा से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और इन्होंने अपनी बातें बताई और आगे अगर जनता इनको मौका देती है तो इन्होंने जो भी चीज़ें कहा है, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें ये कह रहे हैं उसको ये अवश्य पूरा करें।